हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियंस। तो जैसे कि आप सब जानते हो साथियों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कार्बन कंपाउंड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो क्या होता है हाइड्रोकार्बन? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, जो सिर्फ और सिर्फ किससे बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब ये दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? सैचुरेटेड मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। और अगर आप इन डेप्थ मतलब जानना चाहते हैं, सैचुरेटेड मतलब कार्बन की सारी वैलेंसी, सैचुरेटेड मतलब कार्बन की सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड। और अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन की सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। ये होता है सिंपल सा मतलब। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कार्बन कंपाउंड्स कंटेन मेनी एलिमेंट्स। कार्बन कंपाउंड्स कंटेन मेनी एलिमेंट्स। द एलिमेंट हाइड्रोजन is present to a smaller or larger extent in majority of carbon compounds। मतलब जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बट जब आप हाइड्रोकार्बन की बात करते हो तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। आया समझ में? और उसमें भी जो हाइड्रोजन होता है वो कभी ज्यादा क्वांटिटी में होता है, कभी कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अब सर ज्यादा कब आएगा, कम कब आएगा? जैसे अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये कार्बन है और चार चार हाइड्रोजन। अब जरा देखो, यहाँ पे कार्बन है, पर कार्बन अब कितने हाइड्रोजन आ गए? सिर्फ तीन तीन। आया समझ में? तो ऐसा ही है, कभी कार्बन का नंबर ज्यादा तो हाइड्रोजन के नंबर कम, कभी हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा तो कार्बन के कम। तो यहाँ पे आपने देखा मीथेन और इथेन का एग्जाम्पल। द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज दी ओनली टू एलिमेंट आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। मतलब जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट एंड फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हाइड्रोकार्बन सबसे सिंपलेस्ट फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन। ओके, स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक कार्बन है। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स आर सिंपलेस्ट एंड फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल हाइड कार्बन और कार्बन का बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, बाकी दूसरा कोई बॉन्ड नहीं होता, इसलिए सिंपलेस्ट बोला। और फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोला? क्योंकि आप चल के आगे देखोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन होंगे, सल्फर होंगे, नाइट्रोजन होंगे, फॉस्फोरस होंगे। ये सब कैसे आते हैं? कार्बन में से हाइड्रोजन को निकाल के उन एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन बेस है और उस बेस में से हम हाइड्रोजन को निकालते हैं और दूसरे एलिमेंट को डालते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हाइड्रोकार्बन है वो फंडामेंटल है। फंडा मतलब बेस, समझ में? एकदम बेस है। जैसे बिल्डिंग बनाना है आपको, तो आपको पहले क्या करना होगा? पहले बेस बनाना होगा, तो वो फंडामेंटल है किसका? पूरे बिल्डिंग का। आया समझ में? और बिल्डिंग भी अगर आपको बनाना है तो पहले क्या करना है? ऑयल, ये जो सॉइल है उसको डिग करना होगा। जहां पे भी आप बना रहे हो उसको डिग करोगे और फिर वहीं पे बेस डालोगे ना। तो सॉइल होनी चाहिए सबसे पहले बिल्डिंग के लिए। तो पता है ना, बिल्डर पहले लैंड खरीदता है। सॉइल मतलब वही लैंड, कहना ज्यादा अच्छा होगा। ओके, मीथेन formed by combination of one carbon atom and four hydrogen atom. We have already seen the structure of methane. Ethane is one more hydrocarbon. Its molecular formula is C2H6. The first step in writing line structural formula of a hydrocarbon is to join carbon atom in the molecule with a single bond. Carbon को हम दूसरे एटम के साथ कैसे जोड़ते हैं? सिंगल बॉन्ड के साथ। Then in the second step use the hydrogen atom in the molecular formula so as to fulfill the remaining valency of tetravalent carbon atom. आपको पता होना चाहिए कि ये जो कार्बन है, यहाँ पे मैं बना के आपको बता रहा हूँ, ये जो कार्बन है इसकी कितनी वैलेंसी होती है? 4। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो आप चाहो तो इसे कार्बन से सेटिस्फाई करो, फिर इस कार्बन का 4 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करो, या फिर एक कार्बन लगा दो। लेकिन एक चीज है मेरे दोस्त, ये कार्बन मिनिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। कितना मिनिमम बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। और 4 बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। समझा? चलिए आगे देखते हैं। फिगर 9.9 shows इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यूजिंग 2 मेथड। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
Step 1, join 2 carbon atom with single bond. Carbon-carbon single bond. Step 2, use 6 hydrogen atom in the molecular formula for fulfilling the tetravalency of both carbon atom. Okay, दोनों कार्बन एटम की जो टेट्रावैलेंसी है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, दोनों कार्बन को जोड़ दिया. अब जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, अब ये H है, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है, राइट. अब यहाँ पे भी एक कार्बन है, ये H है, ये H है, ये H है. अगर आप दोनों कार्बन की वैलेंसी को देखो तो 3 ही वैलेंसी है, मतलब 3 ही बॉन्ड है. तो अगर ये आपस में भी जुड़ जाए तो इनकी चारों बॉन्ड बन जाएगा. और ये कैसे बॉन्ड बना रहे हैं, शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहे हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें आप ये ऐसे लाइन खींच के बता रहे हो, इसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन. और यहाँ पे आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो. जैसे ये देखिए, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन. ऐसे ये कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन. आया समझ में. ऐसे ही फिर इसके बगल में कौन होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. आया समझ में. तो ऐसे सब जगह क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ऐसा है. इज दैट क्लियर. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं. और लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग क्या दिखाते हैं, बॉन्ड दिखाते हैं, सिंगल बॉन्ड. आया समझ में. आगे देखिए, यूज योर ब्रेन पावर. Molecular formula of propane is C3H8. From this, draw its structural formula. ओके, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोपेन का दिया गया अपने को, स्ट्रक्चरल फार्मूला. तो पहले तो कितने कार्बन है, 3. सबको सिंगल बना लो और फिर सब में 4-4 वैलेंसी करवाओ. ये देखो ऐसे, या फिर इस फ्रेश पेपर पे मैं बताता हूँ. ये देखिए, सारे कार्बन की 4-4 वैलेंसी. अब 3 तो कार्बन हो गए, बाकी हाइड्रोजन होंगे. तो ये हाइड्रोजन देखो ऐसे ऐसे, ये हो गया. हाँ समझ में. तो कितने हाइड्रोजन हो गए मेरे दोस्त, 1, ये 2, ऊपर 3, नीचे 3, 6 और 2 8. 8 हाइड्रोजन एटम हो गए. और कार्बन कितने हो गए, 3. तो इसको बोलेंगे, इसका फॉर्मूला है C3H8. आ गया समझ में. चलिए आगे देखते हैं. फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द इथेन एंड प्रोपेन इट इज सीन दैट द वैलेंसीज ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय अ सिंगल बॉन्ड. अभी आपने इथेन का स्ट्रक्चर देखा, अभी मैंने प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाया. इसमें आपने क्या देखा कि सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल ही बॉन्ड था. ऐसा है. सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स. हम तो बताए थे कि जब भी कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड होगा, जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा बबुआ अनसैचुरेटेड होगा. समझ में आया क्या. आगे देखिए, इथेन एंड प्रोपेन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कीन. तो इथेन और प्रोपेन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्कीन. अल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन. अल्क मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन. एन मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. तो ये 2 चीजों से बना हुआ है. अल्क हो गया और एन हो गया. आया समझ में. देयर आर 2 मोर हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन 2 कार्बन एटम, नेमली इथीन एंड इथाइन. अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन में फर्क पड़ रहा है. यहाँ पे C2H6 था तो ये अल्केन था. अब देखिए C2H4 हो गया, 2 हाइड्रोजन कम. और तीसरे वाले में तो और 2 हाइड्रोजन कम हो गया. तो ये क्या हो गया, C2H2 हो गया. आया समझ में. तो देखिए, लेट अस सी द मेथड टू ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथीन. इथीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे. सबसे पहले आप क्या करो, 2 कार्बन आइटम को बना लो और उसको सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो. ये जोड़ दिया. यूज 4 हाइड्रोजन आइटम इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर सेटिस्फाइंग टेट्रावैलेंसी ऑफ बोथ कार्बन आइटम. तो ये देखो, ये 4 हाइड्रोजन यूज कर लिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. बट अगर आप समझदार किस्म के प्राणी हो तो आपने देखा कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है मेरे भाई, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी नहीं हुई. और दूसरी चीज, हाइड्रोजन भी खत्म हो गए. मैक्सिमम आप 4 ही हाइड्रोजन ले सकते हो क्योंकि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, सॉरी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H4. तो अब यहाँ पे बगल में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगा. और सर ये वैलेंसी क्या होता है, मतलब कार्बन को 8 बॉन्ड बना रहे, मतलब 4 बॉन्ड बनाने हैं, मतलब अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं. वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है ना तो कार्बन स्टेबल हो जाता है. जैसे आप पढ़ लिख के जॉब कर लोगे तो आपका भी जीवन सफल हो जाएगा. आई मेरी बात आपके समझ में.
ये देखो, इट अपीयर्स दैट वन वैलेंसी ऑफ ईच ऑफ टू कार्बन एटम इज नॉट सेटिस्फाई। कैसे? ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, एक और चाहिए, इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है। देखो ये सही तरीका है, समझे? सेटिस्फाई द टेट्रा वैलेंसी ऑफ टू कार्बन एटम बाय ड्रॉइंग डबल बॉन्ड इन प्लेस ऑफ द सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम। ओके, डबल बॉन्ड बना दो। तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, यही है, और ये बन गया अब अनसैचुरेटेड। देखो, सैचुरेटेड और इनसैचुरेटेड किसके टर्म में बोलते हैं पता है? हाइड्रोजन, मतलब जिसमें अभी भी इसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन आ सकता है। मतलब अगर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को मान लो तोड़ लो और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, तो क्या हो जाएगा? ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी थी वो कितने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएगी? 4 हाइड्रोजन से। तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अरे सर, स्टेबल तो अभी भी है। ओके, मतलब कार्बन का जो सारा वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू हो जाएगा। इसके थ्रू हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड के थ्रू। और जब वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू हो जाएगा तो हम कहते हैं कि वो सैचुरेटेड हो गया। आया समझ में? मतलब सिंगल बॉन्ड लीड्स टू सैचुरेशन, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड लीड्स टू अनसैचुरेशन। लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो ये तो जो ऊपर देखा आपने, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट इधर राइट में बताया, तो ये तो आप खुद से ही कर सकते हो क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। तो इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल बॉन्ड के, और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले बॉन्ड के। ओके, आगे चल के आप देखोगे कि ये एक बॉन्ड होता है। ओके, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड आते हैं। क्या आते हैं? सिग्मा और पाई। एक मतलब सिग्मा बॉन्ड होगा कोई, और एक पाई बॉन्ड होगा। किसी एक को सिग्मा मान लीजिए और किसी एक को पाई मान लीजिए। ये थोड़ा सा हायर ऑर्डर हो गया, इतना ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। ओके, तो आपको अपना ब्रेन पावर मतलब खोपड़ा लगाना है, अगर है तो लगाइए। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथाइन इज C2H2। फ्रॉम दिस ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे? कार्बन और 2 कार्बन बना लेंगे। ओके, और उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बिठा देंगे, और कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाउ मेनी बॉन्ड्स have to be there in between 2 carbon atom in ethine so as to satisfy its tetravalency। तो यहाँ पे देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कितने हाइड्रोजन थे? 2। ये हाइड्रोजन एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। सर एक काम करो ना, ये दोनों हाइड्रोजन इसको दे दो। ओए गड़बड़ नहीं करियो, दोनों हाइड्रोजन अगर इसको दे दूंगा तो अगर आगे चल के कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहूंगा तो कैसे होगा? इधर देखो, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बना दिया, इस कार्बन का तो लेफ्ट वाले का तो 4 बॉन्ड हो गया। जरा देखो, ये देखो, इसका तो 4 बॉन्ड हो गया। ओके, लेकिन राइट वाले का सिर्फ कितना बॉन्ड हुआ? 2 ही बॉन्ड हुआ। तो ऐसी गड़बड़ी ना करना, जब भी हाइड्रोजन के नंबर दिए हो उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, ये तरीका सही है। अब देखिए, ये कार्बन जो इधर वाला है इसके कितने बॉन्ड बने हैं? 2। जो राइट वाला है इसके भी 2 बने हैं। तो अब ये बीच में क्या होगा? बीच में ऐसे 2 बॉन्ड और बन गए। देखा आपने? तो बीच में ऐसे और 2 बॉन्ड बन गए। तो अब जरा देखो, ये लेफ्ट वाले कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4 हो गया। ऐसे ही इसका देखो कितना बन गया? 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मतलब दोनों कार्बन एटम की 4-4 बॉन्ड बन गए, उनकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरह से हुआ। और मैंने क्या बोला था आपको? एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं? 3 बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच में कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, तो ये बन गया डॉट स्ट्रक्चर। अब जरा सर्कल से बता देते हैं किसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है और किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप सबने देखा था कि हाइड्रोजन का बचपन का सपना होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यहाँ पे तो हो गए, ये देखिए, इसके भी देखिए हो गए। ये देखिए, अब देखते हैं हम दोनों कार्बन एटम के। तो चलो बेड़ू लोग तैयार हो जाओ, देखते हैं। तो ये देखो, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे, तो देखो 8 हो गया ये कार्बन का। समझा? चलो अब दूसरे कार्बन का देखते हैं। तो इस कार्बन का चेक करो, तो ये देखो, इसके भी 8 हो गए। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का जीवन जो है वो सफल हुआ। इनके जो डॉट स्ट्रक्चर है या फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, सब में इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। वैलेंसी, या फिर आप ऐसे बोलो कि नंबर ऑफ बॉन्ड इन लोगों ने 4 बनाने थे, वो बन गए। समझा प्यारे बच्चों? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ कार्बन कंपाउंड हैविंग अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये तो हम आपको बहुत पहले ही बता दिए थे।
Ethene and ethynes are unsaturated hydrocarbon. The unsaturated hydrocarbon containing carbon-carbon double bond are called alkene. ये देखिए, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन और इन मतलब डबल बॉन्ड, और आगे आएगा अल्काइन, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो ये देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो स्ट्रक्चर कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड are called as alkyne. Generally the unsaturated compound are more reactive than saturated compound. मतलब जो saturated compound है ना वो स्टेबल होते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड कम स्टेबल होते हैं। मतलब ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ओके, यहाँ पे देखो जल्दी, ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, ओके, इसके कंपेयर में जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, ऐसा देखा गया है किसके बेसिस पे, रिएक्शन के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो आप ज़्यादा बुद्धि मत लगाना, सिंपल जो डेटा बता रहे हैं उसको याद कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बताया गया है स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग कार्बन एटम्स। तो ये एक नया सा कंसेप्ट है, इसे मैं बहुत ही अच्छे से आपको सिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।